जय जय साईं। आज हम करेंगे बात आप लोगों के सामने, आप लोगों से मौत के विषय में। लोग कहते हैं मौत बड़ी सस्ती होती है, मौत बड़ी अच्छी होती है, मौत बड़ी बुरी होती है, लेकिन मौत मौत होती है, न अच्छी होती है न बुरी होती है। मौत ईश्वर की बनाई हुई एक परम पवित्र नियम है जो शरीर को अवश्य विराम देना पड़ता है वहाँ, या यूँ कहें मौत ही एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा पहलू है जिससे मनुष्यों को या किसी भी जीव जंतु को या पेड़ पौधों को, किसी भी प्रकार के जो संसार में धरती पे प्रकट हुआ है, तो मौत यूँ कहें एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा, जिससे मनुष्य एक चोले से कहते हैं ना, अगर मौत ना होती तो मनुष्य जीते जीते ऊब जाता और ईश्वर से प्रार्थना करता। ईश्वर भी क्या करता, सशरीर मनुष्य को कहाँ ले जाता। इसलिए मौत बहुत जरूरी है, मौत बहुत अच्छी है। और रही बात मौत से डरने की, तो मौत से तो अच्छे अच्छे ज्ञानी डर गए, अच्छे अच्छे बलवान डर गए। मौत ने किसको छोड़ा नहीं है। मौत बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े परम बलशाली, मौत सबको लील गई। मौत ने सबको अपने गले लगा लिया। देखिए, एक प्रसंग आता है कि कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई में सब जानते थे कि अर्जुन के हाथों मरना सुनिश्चित है, क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण है। और जब द्रोणाचार्य के वध की बात होती है तो किस तरह से षड्यंत्र रचा जाता है। इतने ज्ञानी होते हुए भी द्रोणाचार्य जब युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या सचमुच अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि महाभारत में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था, और अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उनका नाम भी अश्वत्थामा ही था। नरो या कुंजरो कहने के साथ ही जैसे कुंजर शब्द आता है, वैसे कन्हैया मुरली वाले ने शंख बजा दी और गुरु द्रोणाचार्य जी इस शब्द को सुन नहीं पाए, और पुत्र वियोग के कारण इतना ज्ञानी होते हुए भी 2 मिनट का मौन रखा। और उसी मौन के अंतर्गत कृष्ण ने इशारा किया और अर्जुन ने बाण चला दिया गुरु जी के ऊपर, और उनको परम शांति, परम विश्रांति दे दी। यानी अर्थात कहने का मतलब मौत के गले लगा दिया। तो मौत प्रभु का एक ऐसा, ईश्वर का एक ऐसा आयाम है जिससे मनुष्य को मोक्ष मिलता है। इस जीवन के बंधन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और नया जीवन धारण करता है और नया जन्म लेता है। इसीलिए ऋषि मुनि संत ज्ञानी मौत से घबराते नहीं और मौत को हरदम याद रखते हैं। लेकिन घर गृहस्थी जीवन में वासनाओं में लिप्त रहने वाला व्यक्ति मौत को भूल जाता है और क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख में इतना डूब जाता है कि जब मौत आती है तो घबरा जाता है। बिल्कुल मनुष्य को जिस तरह से जीवन है, उस तरह से उससे भी कई गुना, कहते हैं ना कि जीवन में तो सुख दुख है, लेकिन मौत में एक ही रस है, परम मोक्ष, आनंद ही आनंद है। और जब बात आई मौत की, धरती पे अवतरित हुए ईश्वर की, उनको भी किसी को जल समाधि, किसी को कुछ, जैसे अखंड ज्योति ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जीते जीते
अयोध्या में राज करते करते बहुत साल बीत गए, तो काल ने स्वयं कहा, हे प्रभु आपको चलना चाहिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं सरजू में जाकर के जल समाधि ले ली।